जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद आज आया हूँ क्लास 10th की पहली पोयम द डस्ट ऑफ स्नो लेकर के। पोयम 4 लाइन की आती है, प्लस इसके बाद एक सेंट्रल आइडिया आता है। पहले से ही बता दे रहा हूँ, आपको 3 सेंट्रल आइडिया बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू। हो सकता है डस्ट ऑफ स्नो ना मिले तो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है अमंडा। आगे देखते हैं अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पे आने से पहले छोटी सी एक बात बता दूं, क्या है, अगर वीडियो को देख लेंगे तो सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका सीख जाएंगे, प्लस पोयम भी सीख लेंगे। पहले एक्सप्लेन कर देते हैं पोयम को, फिर इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक पे। लिखा सर डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक पोयम है, लिखी गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट है जिन्होंने, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। इसमें इन्होंने कुछ लिखने का प्रयास किया, लिखा बहुत ही प्यारा लिखा। तो एक काम करते हैं, पहले पोयम पढ़ते हैं, पोयम पढ़ने के बाद इसको जानते हैं। लिखा है द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी, द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। क्या बात है? एक्चुअल में एक बात होती है, छोटी सी कहानी से समझाता हूँ इसको, पोयम को। एक बार की बात होती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी आराम से बढ़िया घर पे थे। घर पे लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया बीवी से, और बीवी से झगड़ा हो गया तो अब बेचारे वहां पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत डांट पड़ी हो तो इनका हो गया मूड खराब हो गया। बोले यार बताओ, इतना अच्छा मैं लिखता हूँ, घर में कोई वैल्यू नहीं है, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। अब इनका मूड खराब हो गया, वहां से निकल लिए। निकलते और उदास मन से बस चले जा रहे हैं। अब क्या रहे हैं, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। अब दिल जब टूट गया इनका तो ये दुखी मन से चले जा रहे हैं। तो चलते इनको एक प्लेस मिलता है, और प्लेस पर होता है एक ट्री जिसका नाम क्या होता है? हेमलॉक ट्री। क्या होता है? हेमलॉक ट्री। और वो जब हेमलॉक ट्री के पास पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं। क्या बताएं भैया, कितना बड़ा धोखा हुआ है। अब इनके साथ हो गया धोखा, तो धोखा हो गया तो बस उन्होंने वहीं से पोयम लिख दिया। पोयम क्या लिखा? द वे अक्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। जिस प्रकार से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण मेरे ऊपर गिराए। यानी जिस तरीके से कौवे ने बर्फ के कुछ कण मेरे ऊपर गिराए। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस। तो आप एक वर्ड लिख सकते हैं यहां पर, डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस। क्या कहेंगे? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस। अब अगर ये कह रहे हैं कि द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने, द वे यानी तरीके से, जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण मेरे ऊपर गिराए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कहां से सर? हेमलॉक ट्री से। तो यहाँ पे 2 वर्ड आ गए सर, एक आ गया हेमलॉक ट्री और एक आ गया सर क्या? क्रो। ये दोनों ही कैसे होते हैं? निगेटिव सिंबॉलिज्म होते हैं, निगेटिव सिंबॉलिज्म होते हैं। अगर निगेटिव होते हैं सर तो ठीक है, तो यानी यहां पर कुछ तो अभी दुखी थे ना, तो उनके साथ गलत हुआ था तो दुखी थे, और दुखी थे तो उन्होंने क्या लिखा? द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक कौवे ने बर्फ के कुछ कण मेरे ऊपर गिराए। कहां से? हेमलॉक ट्री से। यानी हो सकता है कौवा उड़ते काव करता हुआ चला आया हो, यानी उसकी भी आवाज, पहले मेरी आवाज भी बहुत सुंदर थी लेकिन अब थोड़ी खराब हो गई है। तो क्या कहते हैं कौवा उड़ते आया होगा, क्योंकि वहां पर सर्टेन नहीं किया गया है कि कौवा ऑलरेडी बैठा हुआ था कि वो उड़ करके आया था, लेकिन वो था हेमलॉक ट्री पर। इसका मतलब हो सकता है कि वो आ गया हो, और हो सकता है कि पहले से बैठा हो। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, अगर कौवा बैठा है तो वो शांति थोड़ी बैठेगा, कभी ना कभी पंख फड़फड़ा देगा। पंख फड़फड़ा देगा तो वहां पर हो रहा था स्नोफॉल, यानी बर्फ बारिश हो रही थी, बर्फ गिर रही थी। तो क्या कह रहे हैं, जब कौवे ने किस तरीके से इसने क्या किया, बर्फ के कुछ कण मेरे ऊपर गिराए, तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड,
उसने मेरे हृदय को या मेरे हार्ट को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसने यानी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस के जैसे ही मेरे ऊपर गिरते हैं, तो अब जब ऐसे दुखी मन से खड़े होते हैं, अचानक से सोच रहे हो, और फिर अचानक से आपको कोई बुला, भाई सुनना, आपका मूड क्या हो जाएगा, सडन से चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस के गिरते हैं, किसके ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर, तो क्या कहते हैं, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय को, मेरे दिल की गहराइयों को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया, एंड सेव्ड और सुरक्षित कर लिया सम पार्ट ऑफ अ डे, और मैंने दिन के कुछ हिस्से को सुरक्षित कर लिया। आई हैड रीड, यानी कुछ हिस्सा मैं दिन का बर्बाद कर चुका था, जिसको मैं बर्बाद कर चुका था, बचे हुए टाइम पीरियड को मैंने बचा लिया। किसकी वजह से, क्रो की वजह से। क्रो ने पंख फड़फड़ाए तो आइस गिरी, बर्फ के टुकड़े गिरे, यानी स्नोफॉल हुआ, और जब स्नोफॉल हुआ तो उनका मूड चेंज हुआ, तो उन्होंने जो दिन बचा हुआ था, बचा कुचा दिन था, वो उसको बचा लिया। तो आप सेंट्रल आइडिया देखते हैं। इतनी पोयम आई होप समझ आ गई होगी। अब आपसे पूछेगा, वेयर वॉज पोएट स्टैंडिंग, तो आप क्या कह देंगे सर, हेमलॉक ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री। इसके बाद पूछेगा, वेयर वॉज क्रो सिटिंग, तो आप कहेंगे सर हेमलॉक ट्री। ये अंडर अ हेमलॉक ट्री यानी पेड़ के नीचे हेमलॉक थे, और पेड़ के ऊपर कौन था, कौवा था। तो आगे देखते हैं, सेंट्रल आइडिया लिखने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, और सबसे बढ़िया तरीका होता है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और ये 4 लाइन पोएम भी याद कर लेना, क्योंकि 4 लाइन पोएम आती है, तो 2 पोएम याद करके रखिएगा। लिखा सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कैसे, तो लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरे भाई ये होता है कि जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें, तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है सेंट्रल थीम, उसके जो विचार है आपको लिखना है। तो लिखना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे द पोएम, द में टी कैपिटल बनाएंगे, पोएम में पी कैपिटल बनाएंगे। द पोएट में क्या करेंगे, द कैपिटल बनाएंगे, पी कैपिटल बनाएंगे, फिर पोएम का नाम लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आपको डीओबी पता है तो ब्रैकेट में डीओबी लिख दीजिए, यानी कब जन्म हुआ था, कब से कब तक इनकी मृत्यु हुई थी, बस इतना लिख दीजिए। इसके बाद तुरंत क्या कहते हैं, लिखें सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में क्या लिखा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, किस पोएम का, सुनो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इज दैट स्मॉल इंसिडेंट, और वो कहते क्या है, कहते हैं स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज आवर मूड, कहते हैं कि स्मॉल जो इंसिडेंट है वो हमारे मूड को चेंज कर सकता है, एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, और जो हमारे जीवन को देखने की इच्छा है उसको भी चेंज कर सकता है। ये जो हम जीवन को देखने का नजरिया है, आउटलुक है, उसको चेंज कर देगा। इसी वजह से कह रहे हैं मेरे भाई कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्लीज यू डोंट हैव लॉट्स ऑफ डे, यू विल हैव टू स्टडी, क्योंकि आपके घर के हालात क्या हैं ये आपको पता है, आपके पेरेंट आपको कैसे पढ़ा रहे हैं ये आपको पता है। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, आप अपने आप को गुमराह मत कीजिए। आप दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं। जिस दिन आपको एहसास हुआ कि आपने अपने साथ गलत किया था, आपने अपने आप को चीट किया था, उस दिन आप बहुत ज्यादा गिल्टी फील करेंगे। तो इस वजह से पढ़ लीजिए। क्या कहते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज आवर मूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। सेंट्रल आइडिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इनमें कहते हैं कि स्मॉल इंसिडेंट जो है वो चेंज कर सकता है आपके जीवन को देखने के नजरिए को। द पोएट कौन, हुज डेज, जिनका दिन क्या हो गया था बेटा, रुइंड, जो खराब हो गया था, स्पॉइल कर दिया था इन्होंने। सडनली फील्स हैप्पी, अचानक से उनको खुशी महसूस होती है, अचानक से उनको क्या महसूस होती है, हैप्पीनेस महसूस होती है। एंड रिफ्रेश्ड, और रिफ्रेश है, ताजा, ताजगी महसूस होती है। कैसे ताजगी महसूस होती है, अभी दुखी थे ना, अचानक से कौवे के दुखने लगी तो उनका ख्याल जो था वो चेंज हो गया। तो क्या कहते हैं, रिफ्रेश्ड व्हेन स्नो फॉल्स, जब बर्फ के कण गिरते हैं ऑन हिम, उन पर। कहां से सर, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जब हेमलॉक ट्री से बर्फ के कुछ कण उनके ऊपर गिरते हैं तो वो हैप्पी हो जाते हैं और कैसा फील करते हैं, रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड फील करते हैं। द स्नो चेंजेस हिज मूड, स्नो यानी बर्फ के कण ने उनके मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एंड गिव्स हिम प्लेजर, और उनको प्लेजर देने लगे, प्रसन्नता देने लगे, खुशी देने लगे। द पोएट
पोएट यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, तो अभी क्या करेंगे, ये लाइन को जहां से आएगा वहां से फुल स्टॉप लगा करके नई लाइन से क्या लिखेंगे, द पोएट वांट्स टू कन्वे, पोएट क्या करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, कोई एक संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स, एक निश्चित मोमेंट हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक जो है निश्चित मोमेंट का भैया क्या कह रहे हैं, समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी एक निश्चित समय का क्या है, ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है। इट टीचेस अस, ये हमको सिखाता है, दैट इवन लिटिल थिंग्स, कि एक छोटी सी चीज इन अ नेचर, किसकी भैया, नेचर की, कैन ब्रिंग होप, जो आशाएं ला सकती है, एंड पॉजिटिविटी, यानी नेचर की कोई भी थिंग्स है वो आपके अंदर आशाएं होप से जगा सकती है एंड पॉजिटिविटी ला सकती है। और आगे क्या है, आप यहाँ पे सबसे नीचे यानी लाइन छोड़ करके एक लाइन में लिखेंगे कोट्स, कोट्स के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कोटेशन से लिख दीजिएगा, या आप लिख दीजिएगा स्मॉल थिंग्स कैन चेंज अवर मूड, आप ये भी लिख सकते हैं, ये कोटेशन से लिख दीजिएगा। ऐसे सेंट्रल आइडिया लिखिएगा, आपको 4 नंबर मिलेंगे। और यही आपको पता है, यही आपके टीचर की खासियत है कि आपको लिखने का कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप देखिए सुधीर निषाद यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, प्लस इसके बाद आप रिजल्ट देख लीजिए, बेस्ट से बेस्ट है। तो आप ये पोएम को समझ गए होंगे, आई होप, कोशिश करिए, वीडियो समझ आया तो इसको शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए, क्योंकि अब आपके पास दिन नहीं है। थैंक यू सो मच।